पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता खटाई में पड़ा। ईरान के नए प्रस्ताव में पहले होर्मुज खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने की गई बात। परमाणु पर ईरान ने कहा हम करेंगे बाद में इसका जिक्र। और दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप बोले अब बहुत हुआ, ईरान से बात नहीं बनी तो सीधा ईरान को उड़ा देंगे। सेंटकॉम और बातचीत करने वाली टीम से बोले या तो बात करो या तो उड़ा दो। ट्रंप ने कहा नए प्रस्ताव से मैं बिल्कुल खुश नहीं। पत्रकारों ने पूछा कि अब क्या करोगे। ट्रंप बोले आपको क्यों बताऊं, खामनई की शहादत से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भी ट्रंप ने दिया था ऐसा ही बयान। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से पिछले 40 दिन के युद्ध पर बोले ट्रंप मैंने जो किया पता नहीं मूर्खतापूर्ण था या साहसी था, लेकिन वो समझदारी भरा था, मैं इसे दोबारा भी करूंगा। ईरान को इस बार ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान को भी है युद्ध का अंदेशा। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर आसदी का बयान, अमेरिका के साथ नहीं बन रही है बात, फिर से कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। पांचवी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अरब देशों को बांटना शुरू किया हथियार। कतर, कुवैत, इजराइल और यूएई को दिए 8.5 बिलियन से ज्यादा के हथियार। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप का एक और बेहुदा बयान, कहा यूएस नेवी अरब सागर में समुद्री डाकुओं की तरह कर रही है काम, वहां से माल कमाने में मजा आ रहा है। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि तुर्की ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, बिना जीपीएस के 1000 किलोमीटर तक 40 किलो बारूद लेकर 7 घंटे हवा में उड़कर कर सकता है हमला। और आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान ने इजराइल के 100 से ज्यादा वॉर टैंक उड़ा डाले, 200 से ज्यादा को किया खंडहर में तब्दील। अमेरिकी पत्रकार बोले इजराइल उड़ा रहा है अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा। नवीं बड़ी हेडलाइन यह कि नतांज न्यूक्लियर प्लांट की जासूसी करने के आरोप में ईरान ने 2 जासूसों को फांसी दी। 10वीं बड़ी खबर और 10वीं बड़ी हेडलाइन, ट्रंप ने कबूला ईरान में बगावत के लिए नागरिकों तक पहुंचाई थी मैंने ही हथियार। कुर्दिशों को भिजवाए थे हथियार, लेकिन कुर्दिशों ने नहीं पहुंचाई थी खेप। और 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा कि उन्हें इसके लिए संसद से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि व्हाइट हाउस ने संसद को आधिकारिक तौर पर बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है, उस इलाके में अभी भी अमेरिकी सेना है मौजूद, इससे फर्क नहीं पड़ता। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। पहले जहां हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब 10 से भी कम जहाज पार कर रहे हैं होर्मुज।